ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको शिवरात्रि की कथा सुना रहा हूँ। भगवान शिव की महिमा सुनकर एक बार ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आपकी अमृतमय वाणी और आशुतोष भगवान शंकर की महिमा सुनकर तो हम परम आनंदित हुए। हमें कोई शिव जी से संबंधित उत्तम व्रत की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, सावधान होकर आप लोग सुनिए। मैं यहाँ एक प्राचीन कथा कह रहा हूँ जो किसी समय नारद जी से भगवान विष्णु ने कही थी। वह एक निषाद की ऐसी अद्भुत कथा है जो प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाली है। साथ ही जो उत्तम शिवरात्रि का विधान है, यह दृष्टांत रूप में सुनिए। प्राचीन काल में गुरुद्रह नामक एक भील निषाद था जो व्याघ्र कर्म किया करता था। वह भील महाक्रूर एवं बलवान भी था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों का शिकार करता था और अपने परिवार का पालन पोषण व्याघ्र व्रति द्वारा किया करता था। साथ ही घोर वनों में छिपकर चोर डाकू का काम भी किया करता था। किसी समय देवयोग से सुंदर महाशिवरात्रि तिथि आई, परंतु उस मूढ़ दुरात्मा को क्या पता था। वह अपने कुकर्म में व्यस्त उस घोर जंगल में ही मस्त रहा। तब उसी शिवरात्रि वाले दिन उसकी माता पिता एवं स्त्री ने भूख से तड़पते हुए उससे कहा, रे बंचर, हमें भोजन दो, आज तो घर में कुछ भी आहार नहीं है। बार बार इस प्रकार प्रार्थना करने पर वह व्याघ्र धनुष बाण लेकर शीघ्र ही वन में मृगादि पशु पक्षियों के शिकार के लिए निकल पड़ा। चारों ओर वन में घूमने पर भी उसे दुर्भाग्यवश कोई शिकार हाथ न लगा। इसी प्रतीक्षा में संध्या हो चली। जब सूर्यास्त होने लगा तब वह बड़ा दुखी एवं चिंतित हो गया। वह मन में सोचने लगा, आज मुझे कुछ भी शिकार ना मिला, अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। कुछ ना कुछ मुझे साथ में लेकर जाना ही चाहिए, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ऐसा सोच विचार कर वह व्याघ्र किसी जलाशय के तट पर गया और वहीं बैठ गया। वह अपने मन में सोचने लगा, अहो, जल पीने के लिए यहाँ अवश्य कोई न कोई जीव जंतु आएगा, तब उसे मारकर अपने घर ले जाऊंगा और प्रेम पूर्वक अपने कार्य में सफल हो जाऊंगा। ऐसा विचार कर भील एक बिल्व वृक्ष पर जाकर बैठ गया और प्रतिज्ञा करने लगा, देखें, अब कोई जंतु जल पीने के लिए आता है और कब मैं उसे मारकर कृतार्थ होता हूँ। इस विचार से वह भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ वहीं एक डाल पर छिप कर बैठ गया। उसी रात के प्रथम पहर में एक मृगी आ पहुंची। वह अत्यंत तृणित एवं चिकित्सित थी। विष्णु जी कहते हैं, नारद, उसे आता देख वह व्याघ्र बड़ा प्रसन्न हुआ। अतः उसे मारने के लिए उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। अब उसे मारना ही चाहता था कि इस बीच संयोगवश उसके पात्र का जल तथा कुछ बेलपत्र नीचे आ गिरे, जहाँ उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। इस प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पैर की पूजा हो गई। अर्थात उस पातक व्याघ्र द्वारा श्री शिवलिंग अर्चन जल एवं बेलपत्र के साथ हो गया। उस पूजा के प्रताप से उस पापी के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय जल के गिरने एवं पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनकर वह हिरणी भय से चकित हो और व्याघ्र को पेड़ पर बैठकर घबरा सी गई। उससे पूछने लगी, हे व्याघ्र, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो, सो मुझसे सही कहूँ। तब हिरणी की बात सुनकर व्याघ्र कहने लगा, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, इसलिए मैं तुझे मारकर उसे संतुष्ट करूँगा। उसके ऐसे कठोर वचन सुनकर तथा भयंकर व्याघ्र को देखकर मृगी सोचने लगी, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अब वो प्राण बचाने का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह मृगी वहाँ उस व्याघ्र से कहने लगी, हे व्याघ्र, यदि मेरे शरीर के मांस से तुझे सुख प्राप्त हो तो इससे बढ़कर के पुण्य और क्या होगा। मैं संदेह धन्य हूँ जो किसी के उपकार का साधन बनूंगी, क्योंकि संसार में परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं। देखो, उपकार करने वाले कृत का जो पुण्य कहा गया है, उस पुण्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। यद्यपि हे वंचर, मेरी प्रार्थना सुन लो। मेरे स्थान में बहुत से मृग छोने हैं जो अभी बच्चे हैं, उन्हें मैं अपने बहन को सौंप कर
अश्वमेघ आऊँगी। मेरा वचन तुम मिथ्या मत समझो। मैं अवश्य अपना वचन सत्य करने के लिए तुम्हारे निकट आऊँगी। तुम तनिक भी संदेह मत करो। सूत जी कहते हैं, मुनियों, इस प्रकार मृगी द्वारा समझाने पर उस व्याघ्र ने जब उसका वचन नहीं माना, तब चकित एवं भयभीत होकर उस मृगी ने निम्नलिखित प्रतिज्ञा की। हे व्याघ्र, अधिक क्या कहूँ। हे व्याघ्र, यदि मैं अपने घर जाकर तेरे पास न आऊँ तो मुझे वही दोष पातक लगे जो कृतंग तथा हरि विमुख जन को लगता है। और भी सुनो, हे निषाद, विश्वासघाती तथा छल कपट करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है वही आप मुझे भी लगी, यदि मैं घर जाकर पुनः न लौटूं। इस प्रकार अनेक प्रकार से शपथ द्वारा मृगी ने जब व्याघ्र को विश्वास दिलाया, तब उस व्याघ्र ने विश्वस्त होकर कहा, अच्छा तुम जाओ। व्याघ्र के वचन से प्रसन्न हिरणी जल पीकर अपने स्थान को चली गई। तब वह उस व्याघ्र का प्रथम याम यानी बिना अन्न जल एवं निंद्रा के ही बीत गया। इसी बीच उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी जल पीने के लिए आई। उसे देखकर भी भील ने पूर्वत उसके ऊपर बाण छोड़ना चाहा, तब पुनः उसके पात्र से जल तथा कुछ बिलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। उस समय पुनः प्रसंगवश देव्यात महाप्रभु शंकर जी की पूजा हो गई। यह द्वितीय याम की पूजा व्याघ्र के सुख देने वाली सिद्ध हुई। यह देखकर वह मृगी उस व्याघ्र से बोली, हे वंचर, यह तुम क्या कर रहे हो। व्याघ्र ने पूर्वत उससे जो कुछ कहा उसे सुनकर वह नवागता मृगी बोली कि हे व्याघ्र सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा यह देह धारण करना सफल हो गया, क्योंकि मेरे इस अनित्य एवं अधम शरीर से एक महान उपकार कृत होगा। किंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें उनके पिता को सौंपकर आज शीघ्र ही आती हूँ। हे व्याघ्र, मैं तुमसे सत्य कह रही हूँ, यदि मैं ना लौटूं तो मुझे विश्वासघाती का पाप लगे। ऐसा वचन सुनकर के व्याघ्र ने उससे कहा कि इसी प्रकार मैंने पहले भी एक मृगी को छोड़ा है, मैं तुम्हें भी छोड़ता हूँ। हे व्याघ्र, जो विष्णु भक्त होकर शिव की निंदा करता है उसे जो पाप लगता है वही मुझे लगे। यदि मैं पुनः ना लौटूं, जो मानव माता पिता की श्राद्ध तिथि को पाकर श्राद्ध नहीं करते उनको जो पातक लगता है वही मुझे लगे। सूत जी कहने लगे, मुनियों, मृगी की ऐसी बातें सुनकर व्याघ्र ने उसे भी जाने दिया। उसने कहा, अच्छा तुम जाओ। तब वह मृगी भी जल पीकर प्रसन्न होती हुई अपने स्थान को चली गई। तब तक रात्रि का दूसरा पैर भी बिना जल के तथा बिना सोए व्यतीत हो गया। इसी बीच जब तृतीय याम बीतने लगा और मृगी के आने में देर होने लगी, तब वह व्याघ्र चकित होकर उसकी खोज में तत्पर हो गया। इसी बीच व्याघ्र की दृष्टि जल पीने के लिए आते हुए एक मृग पर पड़ी। वह निषाद उस हष्टपुष्ट मृग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उस पर बाण चढ़ाने लगा। यह देख कर के वह मृग कहने लगा कि हे व्याघ्र, तुम मुझे जाने दो। यदि इससे पहले तुमने जो मृग आए थे उनको छोड़ दिया है, वह मेरी मृगी थी, तो मुझे भी छोड़ दो। मैं उनसे मिल करके शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगा। इस प्रकार उसने कहा कि मैं अपने परिवार से मिल करके तुम्हारे सामने जरूर आऊँगा। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जब इस प्रकार हिरण की बातें सुनी तो व्याघ्र ने उसे सारी बातें बताईं, जिससे व्याघ्र और हिरण का यह संवाद तृतीय पैर का था। जिस समय व्याघ्र ने हिरण को मारने के लिए बाण चलाया, उसी समय उसके हाथ से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिरे थे। इससे तृतीय पैर की पूजा भी हो गई। व्याघ्र की बातें सुनकर वह प्यासा मृग चिंतित होकर उस व्याघ्र से इस प्रकार कहने लगा कि मैं आज धन्य हूँ जो मेरा यह शरीर तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि जिसका शरीर परोपकार में ना लगा हो उसका सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हे व्याघ्र, इस समय मुझे छोड़ दो। मैं अपने उन छोटे बच्चों को उनकी माता के हाथ सौंप करके तथा उन्हें धैर्य देकर पुनः शीघ्र ही लौटूंगा, इसमें तनिक भी संदेह ना करूं। उस मृग के निष्कपट भाव से ऐसे कहे वचन सुनकर व्याघ्र अपने मन में अत्यंत चकित होकर तत्काल पवित्र मन वाला हो गया और इसके सभी पातक नष्ट हो गए। तब वह पुनः मृग से इस प्रकार कहने लगा, इसके पूर्वी जो जो मृग आए वे सभी तुम्हारी ही समान मोह से कहकर अभी तक पुनः नहीं लौटे। यह कितनी भारी प्रपंचता है। उन्हीं वचनों की भांति तुम भी संकट काल में पिंड छुड़ाने के लिए झूठ बोल रहे हो। जाओ। तब हे मृग, भला तुम ही बताओ मेरी आजीविका कैसे चलेगी, क्योंकि मेरे कुटुंबी भूख प्यास से तड़प रहे हैं। तब मैं कैसे विश्वास करूं। यह सुनकर मृग ने कहा, वंचर सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं हूँ।
देखो व्याघ्र, ये समस्त ब्रह्मांड सत्य के बल पर टिका है, क्योंकि संसार में जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसके सभी पुण्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो अब ये भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा निश्चित ही सुन लो। देखो, जिसके मुख से शिव शब्द ना निकले या सामर्थ्य होते हुए भी परोपकार ना करे, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ने तथा भक्षण करने से जो पाप लगता है वह मुझे लगे अगर मैं ना आऊँ तो। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मृग की सत्यवाणी सुनकर व्याघ्र ने उसे भी कहा, अच्छा जाओ, पर शीघ्र ही लौट आओ। यह सुनकर मृग ने वहाँ जल पिया और मृग ने जाकर व्याघ्र का वचन सबसे कह सुनाया। तब उन सभी मृगी ने आपस में विचार करके एक मतो संगठित रूप से अपने स्थान पर ही प्रतिज्ञा कर ली कि सत्य से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। अतः हम लोगों को सत्य पास से नियंत्रित होकर निश्चित ही वहाँ जाना चाहिए। तब वे सभी मृग अपने बालकों को वहीं धैर्य प्रदान करके व्याघ्र के पास चलने को तैयार हुए। उस मृग की कई पत्नियां थीं। उनमें से जो सबसे बड़ी थी उसने अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, आप यहीं रहकर जाओ, क्योंकि आपके बिना ये बच्चे कैसे ठहर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने वहाँ सर्वप्रथम जाने का शपथ लिया था, इस कारण मुझे ही पहले वहाँ जाना चाहिए। आप यहीं रहिए। उसकी यह वाणी सुनकर छोटी मृगी बोली, प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, अतः मैं भी वहाँ जा रही हूँ, आप यहीं रहिए। उसकी विनती सुनकर मृग ने पुनः कहा, नहीं नहीं, वहाँ मुझे ही जाना चाहिए, तुम दोनों यहाँ पर रह जाओ, क्योंकि शिशु रक्षा का कार्य माता भलीभांति कर सकती हैं। अपने स्वामी का वचन सुनकर उन मृगियों ने प्रेम से कहा, नहीं प्रभु, यह भारतीय धर्म मर्यादा के विरुद्ध है कि पत्नी के रहते पति पहले मरे, क्योंकि बिना पति के स्त्रियों के वैद्यव्य जीवन को धिक्कार है। हम सभी चलेंगे। ऐसा विचार विमर्श करके वे मृगी तथा मृग अपने बच्चों को धैर्य देकर उन्हें अपने सहवासी किसी अन्य पशु को सौंपकर सभी वहाँ शीघ्र चले गए जहाँ वह निरसात था। उनके चले जाने पर हिरणी के बच्चे भी उनके खुर चिन्हों के अनुसार उछलते कूदते वहाँ तक जा पहुँचे, क्योंकि उन मृग छोनों ने अपने मन में भी ऐसा ही सोचा था, जैसी गति होगी वैसा हमारी भी होगी। उन मृग झुंडों को देखकर व्याघ्र बड़ा प्रसन्न हुआ था। उन्हें मारने के लिए जो ही धनुष पर तीर चढ़ाया, त्यों ही पूर्वत पुनः कुछ जल एवं पत्ते उस शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे उस रात्रि के चौथे पैर की पूजा अचानक हो गई। इस प्रकार उस व्याघ्र के सभी पातक क्षण भर में नष्ट हो गए, अर्थात वह निषाद अब निष्पाप हो गया। उस समय उन दोनों मृगियों तथा उस मृग ने साथ ही कहा, हे व्याघ्र वर, आप कृपा करके हम लोगों के जीवन सार्थक करें। सूत जी कहते हैं, मुने, इसी प्रकार उन मृगों के सुंदर वचन व्याघ्र को बड़े सुहावने लगे और उसे सद्ज्ञान का भागी बन गया। अपने मन में सोचने लगा, हो ये मृग धन्य हैं जो ज्ञानहीन पशु होते हुए भी संगठित और अपने शरीर का त्याग करके भी परोपकार कर रहे हैं। खेद की बात है, मैंने मनुष्य जीवन पाकर भी कौन सा पुण्य कमाया है, क्योंकि आज तक तो दूसरों के शरीर को कष्ट देकर तो मैंने अपने शरीर को पाला पोसा है। यही नहीं बल्कि अनेक पापों को द्वारा नित्य अपने परिवार का भरण पोषण किया है। जन्म भर अपने किए हुए दुष्कर्मों का कैसा कुफल पाऊंगा। इस समय इस प्रकार चिंता करते हुए मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार सद्ज्ञान उत्पन्न होने पर उस व्याघ्र ने अपना बाण एवं धनुष उतारते हुए कहा, हे श्रेष्ठ मृगगण, तुम धन्य हो, अतः अब आनंद पूर्वक अपने स्थान की ओर जाओ। सूत जी कहते हैं, मुनियों, व्याघ्र के ऐसा कहने पर शिव जी ने उस पर प्रसन्न होकर इसके द्वारा अनजाने में भी पूजित अपने सर्वमान्य दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस व्याघ्र को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए शिव जी प्रेम पूर्वक बोले, हे प्रिय निषाद, तुम इस विचित्र इतिहास के कारण अब निष्पाप हो गए हो। शिवरात्रि व्रत में से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ, अतः कुछ वर मांगो। उस समय वह व्याघ्र भी साक्षात शिव के दर्शन से तत्काल मुक्त हो गया और कहा कि हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए। तब शिवजी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर गह नाम प्रदान करते हुए उसे कृपा दृष्टि से देखते हुए अनेक उत्तम वरदान दिए। शिवजी ने कहा, ये निषादराज सुनो, आज से तुम श्रृंगवीरपुर में जाकर उसे अपनी राजधानी बनाओ और अनेक प्रकार के दिव्य यथेष्ट दुर्लभ भोगों का उपयोग करूं। देखो ये निषाद, निर्विघ्न वंश वृद्धि देवताओं द्वारा भी प्रशंसित है। तुम्हारे तप से पवित्र तेरे घर में किसी समय श्री रामचंद्र जी निश्चित आएंगे। मेरे भक्तों के साथ स्नेह रखने वाले वे राम आकर तुम्हारे साथ मैत्री करेंगे और मेरी सेवा में आसक्त चित्त वाले तुम
अवश्य देव दुर्लभ मुक्ति पाओगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर इसी बीच शंकर जी का दर्शन कर वे सभी मृग तत्काल पशु योनि को त्याग करके विमुक्त होकर वैकुंठ धाम को चले गए। इस पवित्र कथा के श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। महाशिवरात्रि के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।